2010-11 में जो हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, हाँ हाँ। जो वहाँ पर भी मैंने उनसे वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एडमिशन दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ के जो हेडमास्टर सर जो था, हाँ तो उन्होंने साफ तौर मना किया, मुझको बताया अगर मैंने आपको एडमिशन दिया स्कूल में हाँ। तो मुझको नौकरी से निकाला जाएगा। ये हेडमास्टर ने कहा ये चीज़? हेडमास्टर ने ये कहा। अच्छा, जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो जी और क्रिकेट खेलने में आपकी जो गेंद है ना, बॉल, जी। इसमें क्या डिफरेंस है? आप लोग कैसे इसको जज कर पाते हैं ये बॉल किस दिशा से जा रही है, किस साइड से जा रही है? ये जो बॉल है सर, हाँ। ये सिंपल बॉल, टेनिस बॉल आपको पता ही है, बिल्कुल। उससे थोड़ी सी बड़ी है ये। इसके हाँ। अंदर झुनझुन जो होते हैं ना, झुनझुन की दाने डालते हैं। हाँ हाँ जैसे छोटे बच्चे को होता है ना वो झुनझुन, हाँ हाँ उसी की दाने इसमें डाले हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड को हम चेक करते हैं कि मैट कैसा है, कैसे है। जब विकेट लगते हैं तो बॉलर जब बॉल करने आते हैं तो बैट्समैन जब क्रीज पे खड़ा होता है तो वो बॉलर उसको क्या कहता है, बॉल हाथ में लेकर, बैट्समैन आई एम रेडी। अच्छा, शौकत साहब को सल्यूट करता हूँ, ये अकेले आया। इवन कि मैंने इसको वादा दिया था कि मैं आपको लेने आऊंगा, लेकिन मैं किसी मामले में बिजी फंस गया, ये खुद पहुंचे मेरे ऑफिस पे। तो इसके लिए मैं शौकत साहब का सराहना करता हूँ, इसकी जज्बातों का सराहना करता हूँ, इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, शौकत साहब के हौसले को। लेकिन आप लोग, मैं जो इसको यहाँ तक बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, इसकी स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे ब्लाइंड जिन पे हमारी नजर नहीं जाती है। तो इनकी रिप्रेजेंट जो कर रहा है अभी कश्मीर में वो है शौकत साहब, और हमें चाहिए बिल्कुल लीगली जुड़ना इनके साथ। ये कोई इलीगल हमें नहीं करना है। जैसे मैंने इसको सिम फॉर्म का मशवरा दिया है, मैं जाती तौर इसको उसमें सिम करने जा रहा हूँ। अच्छा, कभी ख्वाहिश होता है कि हम भी देखते हैं दुनिया की लाइट कैसी है? ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बेहतर हम ही है कि हम ये दुनिया नहीं देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो जिन्होंने हमारे साथ बहुत, समझो कि, गलत व्यवहार किया है। सच में? उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हम ही बेहतर है, हम ये दुनिया नहीं देखते ऐसे अच्छा, लोगों के चेहरे। एक वो डायलॉग वायरल हो रहा था सोशल मीडिया, एक मीम है कि अच्छा हुआ कि मैं अंधा ही हूँ। हाँ हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जितने भी देखने वाले हैं, ये आज का वीडियो जो है, ये पॉडकास्ट जो है, ये बिल्कुल यूनिक है। आप इंटरनेट पे ढूंढोगे लेकिन ऐसा पॉडकास्ट ना किसी ने बनाया होगा आज तक, और ना ही आगे इन जैसे लोगों के साथ पॉडकास्ट कर पाएगा। मेरे साथ में जो शख्सियत है, ये बड़े नाम की शख्सियत है और बड़ी विजन की शख्सियत है। अगरचे ये खुद अपने आंखों से आप लोगों को नहीं देख पाएगा, ये किस स्टूडियो में शूट हो रहा है ये नहीं देख पाएगा, लेकिन इसकी दिल की रोशनी जुड़ी है पूरा दुनिया के साथ। तो इसका नाम है शौकत अहमद साहब, जो है खुद ब्लाइंड। तो शौकत साहब, आपका वेलकम करते हैं हम अपने इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया सर। शौकत साहब, कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं रहता हूँ लानोरा, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, तहसील है हमारा लानोरा, खानसा। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम। ओके, तो क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या अचानक हुआ? नहीं सर, मैं लेट ब्लाइंडनेस हो गई मेरी। उस टाइम में नर्सरी क्लास में था, हाँ हाँ। जब मेरी ब्लाइंडनेस हो चुकी थी। अच्छा, कॉज क्या हुआ? कॉज इसमें थोड़ा सा वो घर वालों का कहना है कि आपको थोड़ा बहुत वो चक्कर सा आ रहा था बीच बीच में। हाँ हाँ। तो बताया 2 बार आपको आया, तो लेकिन तीसरी बार भी जब 2 बार आया तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसको ये चक्कर तीसरी बार आ गया, हाँ। तो फिर या तो ये पैरालाइज हो जाएगा, हाँ। या आंखों की रोशनी जाएगी। घर वालों से कभी आपने पूछने की कोशिश ये की कि क्या उससे पहले मेरे फीवर मत आया था ज़्यादा, किसी सिलसिले में फीवर के लिहाज से मुझे वो हुआ चक्कर? बोलते थे कि आप को चक्कर जब आता था आप उस टाइम खेलते रहते थे नॉर्मल। अच्छा। हमें खुद भी पता नहीं चलता, आप खेलते खेलते आपको चक्कर आ जाता, गिर जाता नीचे। अच्छा। फिर वो कहते कि हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाते, वहाँ से आपको ड्रुप्स लगाते। हाँ हाँ। तो ड्रुप लगाने के बाद आपको फिर वापस होश में आ जाते हैं। तो लेकिन उसने कहा कि डॉक्टरों ने, अब जब हमने आपको एडमिट किया था SMHS में, तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर 2 बार तो आ चुका है, हाँ। अगर तीसरी बार आया, हाँ। तो ये इसी वक्त कहते हैं या तो उसको एक साइड जाएगा, तो या तो आंखों की रोशनी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को आज के टाइम पे भी, जो गरीब माँ बाप होता है या अमीर की ही मानो में कोई भी एक सोसाइटी के अंदर होता है, तो जब बच्चा होता है तो उसको फीवर जब होता है, सोच नेगलेंस करते हैं कि चलो जी इसको क्या करने की ज़रूरत है, तो वो फीवर भी एक कॉज बन जाता है, फिर वो चक्कर आना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी एक कॉज बन जाता है इन चीज़ों का, है ना? उसमें वो जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं सर, लारन, लारन होना, बिल्कुल। वही लारन मुझको भी आ चुकी थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसी की वजह से वही असल में ये अल्लाह को करना था, तो फिर वो बहाना था लारन का। अच्छा, इसमें भी हम तो आप जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जब भी बच्चे को फीवर आएगा, कोशिश करो उसको उसी टाइम पे पैरासिटामॉल मेडिसिन लेने की।
ताकि फीवर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जब भी फीवर आएगा तो डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करो, ताकि शौकत साहब जैसे बच्चे हमारे कश्मीर में आगे ना आए इन जाके, जबकि माँ की गोद से इसने नेचुरली अच्छी से पैदाइश हुई है ना, तो फिर बाई सडन हुआ ये। करना तो अल्लाह ताला की ज़ात की होती है, लेकिन कोशिश इन चीज़ों का हमें करना चाहिए था। हाँ जी शौकत साहब। हाँ जी सर। तो शौकत साहब, उसके बाद आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही? फिर मेरी पढ़ाई जो सर वहीं से रुक गई, क्योंकि जो नॉर्मल जो वहाँ पर स्कूल जो थे, तो उन्होंने मुझको आगे पढ़ाने से मना किया, बताया हम इसको नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, स्कूल वालों ने ये मना किया? हाँ, क्योंकि वो फैसिलिटी उनको इतना जानकारी भी नहीं थी, कि उनको शक था शायद अब ब्लाइंड हो चुका है, अब ये पढ़ नहीं पाएगा, आप ये मिसाल घर में ही बैठेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर आते आते बीच में 2004 के बाद मैं गया था मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए। वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने कुरान भी पढ़ा। तो फिर 2015 से लेकर 2018 तक मैंने घर में किराने की दुकान चलाया, 2015 से लेकर 2018 तक, यानी कि 3-4 साल। हाँ। अच्छा। खुद ब्लाइंड होकर मैंने किराने की दुकान घर में चलाई, नॉर्मली जैसे नॉर्मल इंसान चलाता है वैसे मैं भी चलाता था। अच्छा, आप उसमें कैसे ये जज कर सकते थे कि तेल की बोतल कहाँ है, नमक का पैकेट कहाँ है? ये मैं क्या करता था, जब मैं मिसाल जब सौदा जब मैं मंगवाता श्रीनगर से, तो मैं अपने हिसाब से लगाता है, मिसाल नमक कहाँ पर रखना है, मिर्ची कहाँ पर रखनी है, तेल कहाँ पर रखना है, माचिस कहाँ पर रखना है, कौन सामान कहाँ पर रखना है। फिर मैं खुद ही जाता, जब भी कोई आता है लेने के लिए, हमें ये चीज़ चाहिए ये चाहिए, तो मैं खुद जाता हूँ उस जगह पर, वहाँ से उठाता हूँ। अच्छा, यानी कि आपकी जो लाइन है अंदर की वो आप समझ रहे थे, आप फीलिंग महसूस, कितने मुझे दाएं जाना है, कितना मुझे बाएं जाना है, हाँ जी, उस हिसाब से आप उसको जज करता हूँ वहाँ पर क्या करना है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आने वाले टाइम पे ऐसे केसेस होंगे, ये कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती से भी होती है, जिनके पास पैसा नहीं होते, गरीब भी इन मामले में होते हैं कुछ? कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मिसाल अपाहिज हो, लेकिन गरीबी जो गरीब है, जो आपने गरीबी की बात कही ना, आज की टाइम में भी बहुत सारे ऐसे माँ बाप है, ऐसी फैमिलीज है जो इंतहाई गरीब है, हाँ, जो ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं बच्चे को, फीवर के लिए नहीं कर पाते हैं। असल में आज तो गवर्नमेंट ने एक वो पॉलिसी बनाई थी कि आयुष्मान कार्ड, हाँ, तो वो बेटर है गरीब के लिए, क्योंकि 5 लाख उसमें 5 लाख रुपए इसमें गोल्डन कार्ड में दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो बेटर है, एक खुशखबरी है पूरी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर एक के लिए वो कार्ड रखा है। उस केस में जैसे कि फीवर आता है बच्चे को, उस फीवर में लारन आती है, तो लारन के केस में ये चीजें फिर होना, तो ये फिर डिफिकल्ट बनता है ना बच्चे की जिंदगी के लिए। तो इसलिए मैं नाजरीन को यहाँ पे याद दिलाऊं एक चीज, कि जब भी आप मकान की कंस्ट्रक्शन करती हो और उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आते हैं प्लम्बिंग फील्ड में PPR और SWR। ये आपको, अगर आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्राइसिस ना आए पैसों को लेके, आपको एक बार इन्वेस्ट करना है मकान के लिए, वो है हंजल PPR, हंजल SWR। 100 साल की गारंटी आप लोगों को मिल जाती है, ताकि आप आने वाले बच्चे जो हमारी जनरेशन होगी, हम कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा जो हमारा खर्चा हो वो हमें ना देने पड़े। अदरवाइज़ हमें होता क्या है कि आज हम घर बनाते हैं, फिर रिपेयरिंग करने के लिए पैसा, फिर कंपनी सामने नहीं आती है। उन केसों को, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके, ये है मेडियन कोरिया की टेक्नोलॉजी है और इंपोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर बहुत सारी जगहों पे घर घर अभी हंजल पहुंची है दुकानों पे। तो उस केस में आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हो कि 1 टाइम प्लम्बिंग करना, तो उस केस में आपको हंजल PPR याद रखिएगा, और इसके साथ ये जो पाइप है आप लोगों को नजर आता है SWR की पाइप है, ये भी हंजल की अवेलेबल है हर मार्केट में, ताकि आने वाले घर में, क्योंकि ज़िंदगी कोई देख के नहीं आया, आज हमारे पास पैसा है कल नहीं हो सकता है, इसलिए कोशिश करो कि जो भी चीज़ लगाओगे वैलिड लगा दो, ताकि आपको कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े। अगर आप कम साख्त में हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपके लिए भी हंजल वेलकम करता है, डरना नहीं है, सूटेबल रेट है, चाहे अमीर हो आप या गरीब हो। तो ये वीडियो जो स्पॉन्सर्ड होता है ये हंजल के ज़रिए से होता है। तो हाँ शौकत साहब, हम आगे करते हैं इस बात को कि इस हिसाब से आपकी काम चलती रही आज तक। जी। तो चलना फिरना, जैसे कि आपके यहाँ पे टेबल पे ये जो छड़ी है, इससे क्या काम है आपको? इससे मैं, ये जो मेरी प्रॉब्लम जो थी चलने फिरने की जो थी, घर में मैं पहले एक कदम भी नहीं निकाल पा रहा था, चाहे माँ हो ब्रदर हो उसके बगैर। फिर 2018 में मैं गया था देहरादून NIBH, वहाँ पर नेशनल ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था 17 फरवरी 2018 से लेकर अगस्त तक 6 महीने की ट्रेनिंग की थी वहाँ पर, मोबिलिटी ओरिएंटेशन और पेपर प्रोडक्ट।
वहाँ पर उन्होंने मुझे ये मोबिलिटी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी उन्होंने। तो उससे मुझे क्या हुआ कि जो अंदर से थ्रेट थी मुझे कि बाहर अगर जाऊँगा कहीं गिर ना जाए, ये ना जाए, एक्सपोजर की हाँ, कमी जो थी। हाँ, तो वो क्या है कि उन्होंने वो दूर किया, वहाँ से मुझको उन्होंने एक्सेसिबल किया है, मिसाल ट्रेनिंग दी वहाँ से। तो यहाँ से मुझे मेरा ब्रदर है शबीर अहमद, वो मुझे साथ आई थी वहाँ पर, मेरी सिस्टर आई थी, मेरी मदर आई थी वहाँ पर साथ में पहली बार जब गई। तो यहाँ से मुझे 4 बंदे आए थे घर से, फैमिली मेम्बर साथ में। लेकिन जब मैं वहाँ से आया, वहाँ से मैं अल्लाह के फजल से अकेला ही आया। वही मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट जो था, ज़िंदगी का बदलाव जो था, वो वहीं से शुरू हुआ। और तब से लेकर आज तक, चाहे मुझे दिल्ली जाना हो, बम्बई जाना हो, दुनिया में किसी भी कोने में अगर मैं जाना हो, मैं अल्लाह के फजल से अकेले जाता भी हूँ और आता भी हूँ, और हर एक काम में खुद ही करता हूँ। और इतलाज में कि ये जो है बॉल मेरे हाथ में है, ये ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल है। कश्मीर के अंदर ये तस्वुर भी नहीं था क्या एक ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड जो है, क्या ये कोई स्पोर्ट्स गेम खेल पाएगा या नहीं। 2021 से J&K ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमने पहला ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। तो वहीं से ब्लाइंड क्रिकेट या डिसेबल्स जो स्पोर्ट्स की गेमें है वहाँ से शुरू हो गई। तो आज चप्पे चप्पे पर ये ब्लाइंड की जो डिसेबल की गेमें है, पार्टिसिपेट प्रोग्राम्स जो स्पोर्ट्स होती है, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अच्छा, ये आखिर पहले कश्मीरी? नहीं, उससे पहले भी बहुत सारे दोस्त थे वहाँ पे। हाँ। लेकिन मैं गया था वहाँ से 2018 को हम गए थे। तो वहाँ पर आपको फिर ये चीज़ रियलाइज हुआ कि कश्मीर के अंदर एक्सपोजर की कमी है, बहुत है। अगर जब आप नर्सरी में थे, जो टीचर्स आपके उस स्कूल के अंदर थे, उन लोगों ने आपको अवॉइड किया उस टाइम पे, पढ़ाया नहीं, और उसके बाद जब आप आउट ऑफ स्टेट गया 18 में और आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिला, आपको वो कमी भी महसूस हुई, वहाँ पे एहसास हुआ कि लोगों के अंदर कितना डिफरेंस है? बहुत है। 2000 मिसाल बचपन की बात ही नहीं है, 2010-11 में जो हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, जो वहाँ पर भी मैंने उनसे वहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एडमिशन दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ के जो हेडमास्टर सर जो था, तो उन्होंने साफ तौर मना किया, मुझको बताया अगर मैंने आपको एडमिशन दिया स्कूल में तो मुझको नौकरी से निकाला जाएगा। ये हेडमास्टर ने ये कहा। तो उसको ये एहसास नहीं था कि हम इस पे मेहनत करते ताकि आगे ये इंस्पिरेशन बन जाएगी बाकी लोगों की? नहीं, उनको वो सिस्टम ही नहीं था। वो बोलते हमारे पास वो फैसिलिटी, हमें नौकरी। जो आप इस बात से समझ सकते हैं सर कि जो बंदा ये कहेगा कि मुझको नौकरी से निकाला जाएगा अगर मैंने आपको एडमिशन दिया, तो आप खुद समझ सकते हैं उनका सोच मानसिकता क्या थी। तो अभी आप जो एक ब्लाइंड होता है, हम थोड़ा यूनिक पूछने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आप भाई है अपना और आप फ्री है कश्मीर में। मैंने अगर देखूं तो ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनको हौसला टूट जाता है ज़्यादातर। हाँ। तो आप मुझे बताओ, हमारी विजुअल्स प्रॉपर हैं, हम देखते हैं, है ना? मैं देखता हूँ, बातें करता हूँ, लोगों की शक्ल पहचानता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ। तो आप लोगों के चलना, सोच क्या होता है? कभी महसूस होता है कि लोग क्या समझते हैं हमारे बारे में, क्या सोचते हैं हमारे बारे में? कभी ऐसा कुछ होता है? सोच तो होता है इंसान को, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारा सोच सिंपल ही रहते हैं, हमें चलना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, चाहे हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे। क्योंकि जिस एक ब्लाइंड के लिए नहीं लगता है आपको कि ये दुनिया ब्लाइंड ही रहता है? ये तो ब्लाइंड ही है, लेकिन ब्लाइंड नहीं रह सकता एक ब्लाइंड के लिए दुनिया। लेकिन बशर्ते अगर ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी उनको सपोर्ट करे, पढ़ाई के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, उनको मिसाल तनहा ना छोड़ दे, तो फिर वो समझेगा मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हूँ। अच्छा, तो फिर आप जब आपने ये बाहर से ये ट्रेनिंग की, आपको हौसला आया, जी, तो उसके बाद आप कश्मीर आए वापस? हाँ जी। उसके बाद आपने क्या प्रोसेस किया अपनी लाइफ में बाकी लोगों के लिए? उसके बाद मैंने यहाँ से प्रोसेस किया है, यहाँ पर एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने महसूस फील किया अंदर से। तो फिर मैंने 2018 से ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में मैंने टीवी पे सुना था, लेकिन रियल लाइफ ज़िंदगी में नहीं देखा था, ना महसूस ये पता था क्या है। तो वहाँ पर भी क्या है कि अपना ही एक भाई, जब मैं देहरादून गया था, तो वहाँ पर ब्लाइंड जो दोस्त वहाँ पर बाहर आउटसाइड स्टेट के जो बच्चे थे वो खेलते थे ब्लाइंड क्रिकेट। मगर वहाँ पर एक दोस्त था कश्मीर का, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं भी क्रिकेट खेलूँ। वो खेलता था जम्मू के साथ। अच्छा। जम्मू वालों के साथ। अच्छा। कश्मीर का ही है वो, ब्लाइंड। हाँ, ब्लाइंड ही है। तो मैंने उनको कहा मैं खेलूँगा। उसने बताया नहीं, आपकी एज जो है हो चुकी है, अब आप नहीं खेल पाएगा। आप यहाँ से मानसिकता देख सकते हैं सर। तो फिर 6 महीने, ये आपको कश्मीरी ने कहा? हाँ। अच्छा। तो 6 महीने मेरी समझो कि एक तरह की आंखों के सामने बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, छोटे बड़े, लेकिन मैंने कभी ये बॉल हाथ में भी नहीं उठाया। कि जब उसने उस तरीके से एक तरह से हौसला तोड़ दिया, हाँ, मिसबिहेव किया उनने मेरे साथ, गलत में, कि उनको
पहले मेरी जब बात हुई थी बाहर जाने की उसी बंदे से हुई थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने जब मेरा मिजाज देखा, मेरा दिमाग परखा, उनको लगा है कि ये ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, तो फिर उसने उल्टा करने उसके दिल के अंदर थोड़ा सा समझो कि एक तरह से उनको लालच हसद सा आ गया। उनको थोड़ा बहुत अपने अंदर ये लगा अगर ये आगे गया शायद मेरा नाम कट जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर बाहर का ही एक गैर मुस्लिम है वो, जम्मू का ही एक दोस्त है। फिर मैंने बहुत बात की उनके साथ फ़ोन पे, मैंने बताया ऐसी बात है ऐसी बात है। उसने वहाँ से वो गुस्सा हो गया, बताइए ये किसने आपको कहा कि आप नहीं खेल पाएंगे। मैंने बताया सर आपके साथ ही वो खेल रहा है फलानी बंदा। तो उन्होंने मुझको बताया जो टोटली ब्लाइंड है, वो अगर 50-55 साल का भी होगा वो आराम से ब्लाइंड क्रिकेट खेल सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपकी एज जो है वो 20 है 22। अच्छा, ब्लाइंड क्रिकेट खेलने से आप लोगों को कुछ पैसा मिलता है? पैसा तो नहीं मिलता है सर, लेकिन एक चीज़ होता है ब्लाइंड कम्युनिटी को, उससे उनके दिल के अंदर जो बोझ होता है ना, डिप्रेशन की शिकार होते हैं, उससे वो फ्री होते हैं। यानी कि उससे दिमाग फ्री रहता है। मैंने आपकी दाई साइड पानी रखी है और कोल्ड ड्रिंक रखी है, दोनों में जो आप चाहोगे पी सकते हो, कोई बात नहीं, इसकी इशू नहीं है। जी। तो ब्लाइंड क्रिकेट जो सिस्टम मैंने यहाँ पर चालू किया 2021 से, फिर उसी जम्मू वाले बंदे से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर आओ हम आपको खिलाएंगे। फिर मैं गया था पहली बार 2019 में भद्रवाह में खेलने के लिए उनके साथ। तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। फिर मैंने कश्मीर के अंदर यहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट 29 जुलाई 2021 से शुरू किया था डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। अच्छा, खुद आपने फिर किया वो? हाँ। अच्छा, तो तब से लेकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो खेलते रहा मैं कंटिन्यूअसली। अच्छा, अभी आप जब जिसने आपको जम्मू में नफरत की थी, इसको हसद आया था उसको, अभी वो कश्मीर में आपके साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, अभी भी नहीं मिल रहा है? अभी भी नहीं मिल रहा, बल्कि वो मुझे अपोजिट में खड़ा है। अच्छा, वो गिराने की कोशिश कर रहा है? की नहीं, बल्कि उनने बाहर वालों के साथ इस तरीके से हाथ मिलाया। वो कहते हैं साफ मुझे कश्मीर वालों से कोई वास्ता ही नहीं है। वो 2-3 लड़के यहाँ से हैं जो जम्मू के साथ खेलते हैं, वो नहीं चाहते कि हम 2-3 लोगों के अलावा कोई नेशनल इंटरनेशनल पे जाए। लेकिन मेरे साथ कम से कम 100-150 ब्लाइंड है कश्मीर से, लेकिन उनके साथ सिर्फ कश्मीर से 4-5 लोग हैं। अच्छा, उन्होंने एक तरह से बोर्ड को वहाँ पर क्या है कि वो मिस गाइड करते हैं वहाँ के लोगों को। ठीक है, वो अपने ही कश्मीरी वायु के साथ दुर्व्यवहार जिसको हम कहते हैं, दुर्रई इंसान जिसको हम कहते हैं कश्मीरी में, तो वो नहीं चाहते। वो वहां जाके एक बोली और यहाँ आके एक बोली बोलता है। हाँ, वो अब वही बोलेंगे क्या, उनको पता है अगर कश्मीर से 10 बंदे और आएंगे 10 ब्लाइंड तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। हमारा भी क्या पता है हमसे बेहतर अगर कोई वहां पर करेगा, शौकत ने अगर हमसे बेहतर वहां पर टैलेंट दिखाया तो ये आगे जाएगा, मैं पीछे रहूंगा। मगर अल्लाह ताला ने खुद ही कहा कि जितने दिया हमने बनाई उतनी रोशनी भी है। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए दिल में कि शौकत अगर कुछ कहेगा कि शायद दुनिया मुझसे ही चलती है, मेरी वजह से चलती है, गलत फहमी है एक इंसान के अंदर। कभी कभी कुछ लोग आप लोगों को मिसबिहेवियर चलते हैं, रास्ते में गुस्सा करते हैं या बात कुछ ऐसे करते हैं? होता है, क्यों नहीं होता है? हाथ में उंगलियां 5 है, हाँ। एक जैसे तो नहीं। उसमें ज्यादा कौन है? उसमें ज्यादा मेल है या फीमेल है? लड़की है या लड़के हैं? पहले जब मैं 2019 में घर से बाहर आया श्रीनगर, वहाँ से मुझे लग रहा था शायद लोग मुझे अजीब नज़र से देखते हैं। ये बंदा कैसा है, ये छड़ी हाथ में है, तो कैसे कोई मुझे सामने भी नहीं आता था। अच्छा। रोड भी मुझे पार करना था पहले जब मैं लाल चौक में ज़्यादा था, बड़गाम में दूसरी जगह पे रोड भी में इतना ट्रैफिक दबाव होता था, बीच में मैं अकेला ही जाता हूँ रोड के आर पार। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की जो दिमाग है, सोच है, वो बदलने लगा। जो ही मैं आज बड़गाम अड्डे में पहुँचूँ, श्रीनगर पहुँचूँ, कहाँ पर भी पहुँचूँ, चाहे कोई बहन हो, कोई बुज़ुर्ग माँ हो, कोई बुज़ुर्ग मिसाल इंसान हो, जवान हो, खुद अगर 10 बंदे आएंगे, 10 में से कम 2 या 3 बंदे सामने आते हैं डायरेक्टली। आपको रोड पार करना है, गाड़ी में चढ़ना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता गुड ह्यूमैनिटी यहाँ पे हो रही है। क्योंकि असल में जब इंसान घर से बाहर आता है ना सर, तब बदलने लगता है कुछ। घर में बैठने से, मैं अगर यहाँ कमरे में बैठा हूँ सर, मैं चाहूँगा बाहर सब कुछ ठीक होना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा तब तक जब तक आप नहीं निकलोगे, जब तक मैं नहीं निकलूंगा। सही बात है। जब तक मैं अपने हाथों से इस पर कोशिश नहीं करूँगा, पाँव नहीं चलाऊंगा। सही बात है। अच्छा, जब आप लोग क्रिकेट खेलते हो जी, और क्रिकेट खेलने में आपकी जो गेंद है ना, बॉल जी,
इसमें क्या डिफरेंस है? आप लोग कैसे इसको जज कर पाते हैं ये बॉल किस दिशा से जा रही है, किस साइड से जा रही है? ये जो बॉल है सर, हाँ। ये सिंपल बॉल, टेनिस बॉल आपको पता ही है, बिल्कुल। उससे थोड़ी सी बड़ी है ये। इसके हाँ। अंदर झुनझुन जो होते हैं ना, झुनझुन के दाने डालते हैं। हाँ हाँ जैसे छोटे बच्चे को होता है ना वो झुनझुन, हाँ हाँ उसी के दाने इसमें डाले हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड को हम चेक करते हैं कि मैट कैसा है, कैसे। जब विकेट लगते हैं तो बॉलर जब बॉल करने आते हैं तो बैट्समैन जब क्रीज पे खड़ा होता है तो वो बॉलर उसको क्या कहता है, बॉल हाथ में लेकर, बैट्समैन आई एम रेडी। अच्छा। जब बैट्समैन उसको यहाँ से कहेगा यस, हाँ वहां से बॉलर क्या करता है, बॉलर जब वहां से बॉल हाथ से रिलीज करता है, रिलीज करने के समय बॉलर कहता है पुले। पुले का मतलब ही हो गया कि बैट्समैन को खुद आ गया समझ के अब बॉलर के हाथ से बॉल निकल चुकी है। फिर वो क्या है, बैट्समैन का जो दिमाग का जो फोकस है साउंड, वो इस साउंड की तरफ जा रहा है। अच्छा। चाहे लेग साइड में हो, चाहे ऑन साइड पे आए, चाहे मिडल पे आए, कहाँ पर भी गेंद आए, फिर उसका जो दिमाग का जो कानों का जो साउंड है वो उसी हिसाब से कानों से सुनता है कि ये साउंड किस साइड में आता। उसी हिसाब से वो बैट का फेस बनाकर उसको शॉट मारता है। जो सामने जो फील्डिंग होती है, जो फील्डर दाएं बाएं रहते हैं, वो बॉल की साउंड को सुनते सुनते उसके पीछे जाते हैं और फील्ड करते हैं वहाँ से। और जब फेंकते हैं, सामने वाला जब उसको पकड़ता है तो साउंड के हिसाब से ही सब चलता है। ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर है 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के ब्लाइंड। एक हो गया B1, दूसरा हो गया सर B2, तीसरा हो गया B3। B1 हो गया जैसे मैं हूँ टोटली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। B2 हो गया वो ब्लाइंड जिसकी 25 से 30% विजन हो। अच्छा। B3 हो गया सर तीसरी कैटेगरी जिसके पास 50 या 60% विजन हो। तो कश्मीर में ज़्यादा क्या दिखता है आपको, किस कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं आपकी कम्युनिटी? यहाँ तो मिला जुला है, फुल ब्लाइंड भी है, उससे थोड़ा जो दिखने वाला तो वो फिर भी। अब नाजरीन को मैं बताने जाऊँगा यहाँ पे कि इसने फिर एक एसोसिएशन बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई है, इसने 2016 में इसकी इनेकाद किया है। तो अभी ये चल रहा है इसके साथ। आप क्या है इसमें, इस एसोसिएशन में? मैं उसका चेयरमैन हूँ खुद। तो ये अभी चेयरमैन है इसका JK ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट है। तो इनको प्रॉपरली ये बाकी जो इसकी कम्युनिटी के हैं, क्योंकि शौकत साहब ने फिर थामा एक बार, जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन एक प्लम्बर हूँ और मैं प्लम्बर्स के लिए ज़्यादा काम करता रहता हूँ, उनको समझाता हूँ, बाकी चीज़ें करता हूँ। तो शौकत साहब ने इसी सिलसिले में फिर अपना एक ब्लाइंड ट्रस्ट बनाया है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट बनाने के बाद क्या आपको जो ऑफिशियल है गवर्नमेंट के, उनकी साइड से कॉपरेट हुआ या नहीं? पहले दिक्कत आ रही थी बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगा है कि पिछले साल 2023 फर्स्ट मई से लेकर 7 मई तक पूरी JNK में एक स्पोर्ट्स वीक चलाया गया, JNK यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से डिसेबलों के लिए। वो भी किसने, वो भी ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की कहने पे ही। जब मैं गया था, डायरेक्टर उस टाइम JD था वसीम राजा साहब, उस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर था यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में। मैंने 7 अप्रैल 2023 को मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने 26 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर निकाला स्टेट की तरफ से कि उसमें उन्होंने 1 मई से लेकर 7 मई तक एक वीक रखा है। लेकिन बदकिस्मती से स्पेशल सेक्रेटरी जो था राजा वसीम साहब दूसरा, और JD जो वसीम राजा साहब, वो दोनों ट्रांसफ़र हो गई यूथ सर्विस स्पोर्ट्स से। वहाँ पर जो सेक्रेटरी इस वक्त जो है सरमत हफीज़ साहब, उनका भी मैं बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कॉपरेट किया। और JNK यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स की, और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स काउंसिल JNK और JNK मिशन यूथ, इन 3 डिपार्टमेंटों ने मेरे साथ कॉपरेट किया है। इसमें उन्होंने बहुत कॉपरेट किया मुझको। अच्छा। मिसाल ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में, जो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सोनवार में, अच्छा, वहाँ पर वैसे भी नॉर्मली वहाँ पर किसी को परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन मेरी जो टीम है, मेरे जो मेंबर है, खिलाड़ी है, उन्होंने वहाँ पर भी क्रिकेट खेला है। पहला ब्लाइंड। अभी कितने मेंबर हैं आपके इसमें क्रिकेटर के तौर पे? क्रिकेट के तौर पे मेरे साथ इस वक्त कम से कम 50 से ज़्यादा। 50 जो क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें मेल या फीमेल भी है? नहीं, इसमें सिर्फ हम मेल ही खेलते हैं अभी। अच्छा। फीमेलों का हमने नहीं लाया। अच्छा। तो लेकिन आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी वेलफेयर ट्रस्ट है, इसमें फीमेल भी है? हाँ। अच्छा, इसमें है। तो फीमेल, ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इसमें क्या क्या तरीका है, एक ब्लाइंड को क्या बेनिफिट मिलता है, और वो फंडिंग कहाँ से मिलता है? फंडिंग जो है अभी हमें, जो हमारा ट्रस्ट है
22-23 से इसकी रजिस्ट्रेशन है। हाँ अभी कहीं से मुझे कोई फंड नहीं आ रहा है, हाँ मैं खुद ही कर रहा हूँ। जो हमारे जो बोर्ड की जो सरपरस्त आला है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, हाँ हाँ वही उसको अभी हैंड होल्डिंग करता है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब वाह। जो एक सोशल मीडिया हाँ, सेंसेशन सोशल भी है। एक्टिविस्ट खुद भी है, हाँ तो वही इसको हैंड होल्डिंग अभी करता है। अगर क्रिकेट प्रोग्राम भी रखना है वो अपनी तरफ से, और हमारा एक सर है हाँ कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन हाँ। पद्मश्री मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब, ओके वो मुझे इसमें कॉपरेट करता है। हाँ हाँ तो वही दो सर अभी मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं। बाकी आम जनता से अभी मेरे पास कोई डोनेशन, कोई फंडिंग नहीं हो रही है। अच्छा अब आम लोग आप लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं अभी आपके नहीं। इस वेलफेयर को? नहीं, अभी हम ग्रुप मेंबर है, जो मेरा ब्रदर है शिबिर अहमद, हाँ हाँ वो इसमें हैंड होल्डिंग करता है अपनी तरफ से। हाँ। मिसल जी ट्रस्ट के भी जो खर्चा जो भी चलते हैं हाँ वो मुझे अपना ब्रदर ही चलाता है। अच्छा, दिमाग में ये डाउट रहेगा कि शौकत साहब के पास अगर लाइट नहीं है, अगर ये देख नहीं पाता है, तो किफायत जाफरी के पास इसका कांटेक्ट कैसे हुआ? अगर जो डॉक्टर राजा मुजफ्फर मेरा कुलीग ही एक दोस्त भी है, लेकिन हम मिले नहीं हैं कभी, फोन पे बहुत सारी बार बात हुई है हमारी। मगर शौकत साहब के इसमें एक एप्लीकेशन है, ये खुद बताइएगा उस चीज को रियलाइज करके कि इसमें 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 वॉइस बढ़ाई भी जाती है क्या? इसमें ऐसे नहीं आएगा सर, मैं आपको बताऊंगा, आ रही है कुछ इसमें? मैं आपको बताऊंगा सर। इसमें हुआ क्या कि शौकत साहब मुझे मैसेज करता है, कहता है अपना नंबर दो। तो जब इसने मुझे मैसेज की, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं हर के एक इंसान को रिप्लाई करता हूँ, मैसेज में अपना नंबर देता रहता हूँ। तो इसने मुझे जब मैसेज की, मैंने इसको नंबर दिया और इसने कॉल किया। कॉल करने तक मुझे ये दिमाग में है कि बंदा ठीक है, हमारी तरह है। तो जैसे आप लोगों का दिमाग कभी इनकी साइड नहीं गया कि हमारे सोसाइटी में कुछ और भी कम्युनिटीज है जिनकी साइड हमें ध्यान देना होगा, जो बेसहारा है, अगर उनको सहारा कोई बनने निकला है तो हमें उसका हाथ थामना होगा। तो यही मैं ऐसे ही मैं भी सोच रहा था। तो जब शौकत साहब की मुझे कॉल आती है, मॉर्निंग टाइम होता है, तो शौकत साहब मुझे कॉल करके बहुत सारी बातें कहता है कि मैं ऐसा ऐसे हूँ। तो इसने अपनी सारी ख्वाहिशात मेरे साथ शेयर की। उसके बाद मैंने शौकत साहब को वादा किया एक चीज का, कि मैंने कहा कि आपके जो वेलफेयर ट्रस्ट है क्या वो रजिस्टर्ड है? बोला हाँ रजिस्टर्ड है। तो शौकत साहब से सारी बातें हुई इस चीज को लेके। तो उसके बाद अभी इसने अपने वेलफेयर का वो सारा डिटेल मेरे पास लाई है। इसमें इनके अकाउंट डिटेल भी है, ऑफिस भी है इनको अपना छानपुरा श्रीनगर में। तो जरा शौकत साहब चला के इस शौकत साहब दिखाएगा अब आप लोगों को कि इसने जो मैसेज मुझे की वो कहाँ से की, कैसे की, ये टाइपिंग कैसे कर रहा है, या ये जो सोशल मीडिया चला रहा है ये कैसे चला रहा है। जरा चला के दिखाओ। ये देखिए सर, थोड़ा माइक में, चलो मैं अपना माइक लेता हूँ। ये देखिए सर, ये हो गया व्हाट्सएप सर। हाँ हाँ देखिए ये मुझे खुद ही बोलता है सर्चिंग। ये आ गया व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा ट्रस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है, J&K ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये देखिए सर, ये हो गया अंदर से ग्रुप ओपन, ये हो गया अटैच, ये हो गया पेमेंट, कैमरा। ये देखिए सर, अच्छा व्हाट्सएप की फंक्शन बता रही है। हाँ ये देखिए। ओके जरा फेसबुक से मेरा पेज निकाल के दिखाओ। फेसबुक पे भी मैंने आपका पेज नहीं निकाला था सर। हाँ आपने कहाँ से निकाला? यूट्यूब से? नहीं, वो आपका वीडियो आया था मेरे पास, अच्छा तो वही से मैंने वो वीडियो जब सुना तो आपके पास मैसेज की थी। हाँ हाँ हाँ, तो फेसबुक में आराम से चला सकता हूँ। ये अच्छा। देखिए, ये देखिए सर, किसी का झगड़ा नहीं है। ये अच्छा देखिए। ऐसे ही चलाते हो आप? हाँ जी सर, ये बोलिए जैसे आप चलाते हो उंगली हाँ उससे। हाँ 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 ये देखिए, ये देखिए। बिल्कुल। तो आप लोगों के दिमाग में ये डाउट भी मैंने दिखाया चला के कि एक ब्लाइंड के पास अभी बहुत तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके वजह से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते भी है माशाल्लाह, है ना। हाँ जी सर, जहाँ शौकत साहब घर में बैठे लनोरा में बैठ के अब नेशनल इंटरनेशनल पे क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो माशाल्लाह इसने फिर फैसला किया है कि मैं तमाम जितने भी बाकी अब है ब्लाइंड, क्योंकि 50-60 तो क्वांटिटी होगी ही नहीं, है ना नंबर हाँ जी सर। इसमें बहुत सारे होंगे। मेरे अपने इलाके में मेरे नज़र में 2-3 ऐसे हैं कि जिनको जो ब्लाइंड है,
100% ब्लाइंड है वो भी। जी जी लेकिन उनको क्या है कि उन लोगों ने कभी पहल नहीं किया इन चीजों में, नहीं उनको हाथ पकड़ के वहां यहाँ लेके जाना पड़ता है। जी तो लेकिन वो बड़े होके मेरे जैसे जब नौजवान थे उस केस में उनको हुआ। तो अब मैं अपने नाजरीन को कहूंगा कि अगर आप लोग इनको चाहते हो डोनेट करना इनको, क्योंकि देखो हर एक मामले में आप लोग पैसा खर्चा करते हो, चाहे शादी के मामले में हो, गाड़ी के मामले हो, मोबाइल हो, जिंदगी डेली बेस का हो। हाँ शफा साहब जी तो इस केस में आपको क्या करना है कि इस केस में मैं आप लोगों को इनका नंबर भी दे सकता हूं, अकाउंट डिटेल भी दे सकता हूं। तो आप इनके साथ इनको फोन करिए और इनको जरूर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके साथ टच में रहिए, क्योंकि शौकत साहब का जो है ये एक वेलफेयर है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंडर अभी। और शौकत साहब का एम है अभी मैं बाकी जितने भी कश्मीर में चाहे हमारे बहनें हैं चाहे हमारे भाई हैं ब्लाइंड जो है ये उन तक अब बाकी तरीके का हेल्प पहुंचा सकता है। हाँ जैसे हमारा मिशन है ब्लाइंड के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर्स खोलना है, हाँ ब्लाइंड स्कूल खोलना है हाँ। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम यानी कि रोजगार की यूनिट्स जो है हम आपको ब्लाइंड लगता को है एक ब्लाइंड प्लम्बिंग कर सकता है, नल का फिटिंग नहीं कर सकता है, वो हैवी काम है। हेवी काम है, लेकिन जो पार्शियली ब्लाइंड है सर, हाँ जिनको विजन है हाँ। 50-60% वो कर सकता वो है, कर सकता है। वो कर सकता है। हाँ अगर टोटली ब्लाइंड भी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, हाँ हाँ अगर मैं ट्रेनिंग लूंगा 2-4 महीने के लिए आपके साथ, हाँ हाँ। तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अच्छा किसी नॉर्मल बंदे को अपने साथ रखकर हाँ। आराम से मैं ये निभा सकता हूँ। अच्छा जो मेरा कहने का मतलब है सर, लोगों को मैं यहाँ से क्या पैगाम देना चाहता हूँ हाँ। वो यही है, हमें आप लोगों की ताउन की, मदद की, सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। नहीं चल सकता कि है। अल्लाह ताला ने खुद ही कहा कि अशरफुल मखलूकात मैंने इसीलिए बनाया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन तात के लिए क्या कुरूब या कुछ काम था। अल्लाह को इबादत के लिए फरिश्ते काम नहीं थे, इंसान बनाने की जरूरत आ गई। हाँ। लेकिन दर्द दिल के वास्ते यानी कि एक दूसरे की दर्द समझने के लिए इंसान को पैदा किया। बिल्कुल वही मैं चाहता हूँ ब्लाइंडों के लिए यहाँ पर स्पेशल स्कूल होने चाहिए। एक ब्लाइंड आराम से लैपटॉप भी चला सकता है, कंप्यूटर भी चला, जो मेरे ग्रुप के अंदर बंदे हैं हाँ हाँ किसी ने एमएड किया है, हाँ। जीआरएफ क्वालिफाई है मेरे पास, अच्छा। नेट क्वालिफायर है, अच्छा बीएससी इस वक्त कर रहे हैं, माशाल्लाह। बीएड कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। एमए किया है, मैं खुद बीए फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। वहां से फिर मैंने स्किप किया अपनी पढ़ाई को, क्योंकि मैंने सोचा किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ। जब मैं कुर्बानी दूंगा तो तभी दूसरे मेरे जो बहन भाई है यहाँ पर ब्लाइंड, उनके लिए कोई यानी रास्ता आपने इस कम्युनिटी के लिए सोचा, ये एक कम्युनिटी है नहीं। जी जी है ना, जी बहुत सारे लोग हैं, ये कम्युनिटी है। तो इस केस में अब आप लोगों को करना क्या है कि ये शौकत साहब है, शौकत साहब का नंबर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे फ्लैश करा दूंगा, अकाउंट डिटेल भी फ्लैश करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और बाज़ाब्ता तौर पे इनका लेटर हेड मेरे पास है। तो इसमें आप लोगों को मैंने शौकत साहब को एक मशवरा दिया है इस केस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं, मैं बड़े एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, मैं मेरे पास में जो दोस्त आना यार आना है वो बिजनेस के रिलेटेड है, अपने फ्रेंड सर्कल, या तो स्किल के रिलेटेड है। जी तो मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की कम्युनिटी के लिए, हम मंथली बेस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ डोनेशन करता रहेंगे सिम के तौर पे। अकाउंट के अंदर हम सिम करा देंगे आपका अकाउंट, जी जी तो अब हमें खुद कट जाएगा महीने के, चाहे 200-400 जो जिसका जितनी हिम्मत होगी, तो ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं कम नहीं पड़ोगे और आप लोग भी हमें हमारे बराबर जैसे जिंदगी गुजार सकते हो। हमारा जो ट्रस्ट बनाने का मुद्दा मकसद है यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे ब्लाइंड बहन भाई, डिसेबल बहन भाई है, हाँ। ये किसी के सामने हाथ न फैलाएं। हम कहते हैं कि हम अपने मदद खुद इंशाल्लाह करें, खुद का मदद खुद ही करें। इंशाल्लाह आज से आप लोगों को ये हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में, विजन रखते हैं माशाल्लाह। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है, हमें इस पहले से ही सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, तो हम पे ये फर्ज है कि किसी एक कम्युनिटी को हमें गिराना नहीं है, उठाना है, इनके हाथ को लेके अपने हाथ में लेके इनको चलना है। तो उस केस में अगर आप में से कोई भी भाई अपने साथ सिम करना चाहता है तो सिम फॉर्म शौकत साहब ने लाया है? नहीं अभी नहीं भी नहीं लाया। मैंने हाँ। पहले सोचा कि मैं मशवरा करूंगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने सोचा कि मैं सर पहले आपसे मैं मशवरा करूंगा, तो आप मुझे थोड़ा उसमें हेल्प करेंगे कैसे क्या करना है। हाँ। क्योंकि ये तो मिसाल हिसाब से देखना है, जिसका दिल चाहेगा वही करेगा, ऐसा तो नहीं चाहेगा। देखो मैं तमाम दोस्तों से मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप लोग सिम कराना चाहते हो, देखो
कभी कभी इंसान के दिमाग में नहीं रहता है कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना है, किसी एक वेलफेयर को पैसा देना है। तो उस केस में आपको करना क्या है, आप डज नॉट मीन आप 1000 लाख नहीं रखना, आप 200-300 रुपये रख लो। और उस केस में आपको क्या होगा कि आराम से ये आपका पैसा कटता रहेगा हर महीना जब तक आप जिंदा है, और वो इनको चला जाएगा। और आपको भी नहीं कुछ महसूस नहीं होगा कि मेरा पैसा निकलता जा रहा है, और इनको भी बार बार हाथ सामने नहीं देना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे आके इन लोगों को आना नहीं पड़ेगा, है ना शाबो साहब? ये मेरा मुद्दा मकसद है। और हम एक काम ये भी करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा सवाब का काम है। हाँ हाँ हमने 7 अगस्त 2024 को हमने बीरवा टाउन हॉल में हाँ हाँ, डिजिटल कुरान पाक कॉन्फ्रेंस वहां पर की है। हमने कम माशाल्लाह से कम 10-15 ब्लाइंडों का हमने पिछले साल से डिजिटल कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। माशाल्लाह। जो हमारी ब्लाइंड भाई है वो बुक्स नहीं पढ़ पाते, हाँ हाँ जैसे सिंपली नॉर्मली जो बुक है हाँ, वो नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या है, डिवाइस उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे हाँ। मोबाइल हो, हाँ हाँ फ्लैश स्टॉक हो, डीजी प्लेयर हो, लैपटॉप्स हो। अगर ऐसे चाहे कोई मोबाइल की तरफ से कोई कुछ डिवाइस कोई डिजिटल देना चाहेगा, वो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जो हमारा स्कूल बनाने के जो इरादा है, इसके लिए हमें ज़मीन की भी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि बाईपास जो है श्रीनगर में, वहाँ पर हमें कहीं हैदरपुरा या हुमामा के आसपास कहीं ज़मीन मिले, वहाँ पर हम एक स्कूल खड़ा करें, ताकि जो हमारे चलो हमारी उम्र जो है 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 हमारी हो चुकी है, हाँ हाँ। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चियां है भी है, ये आने वाले 4 कौन साल होगा, का जो अल्लाह ना आने करे कि ज्यादा में आए। हाँ आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें ताकि वो जिंदगी में कल हमें दुआ दें, बद्दुआ नहीं। हाँ हाँ क्योंकि अल्लाह भी इससे आपको भी खुश होगा, मुझको भी, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने किस एतबार से मुझको इस चीज़ के लिए चुन लिया, कि मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं एक सोशल वर्क बनूं, क्योंकि खुद में ब्लाइंड था, ये मेरे जहन में नहीं था। मगर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे कि मुझको इस काम के लिए चुन लिया, इस काबिल समझा कि ये ब्लाइंड होकर अब इस कम्युनिटी के लिए कोई खिदमत कर पाएगा। तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी। अब मेरी सर के माध्यम से अगर मुझे कहना नहीं आता है, तो सर की कहने पे आप माने, जितने भी लोग देखते हैं हमें, या आगे जो ये वीडियो है, हमारा पेज भी चल रहा है सर, पेज का नाम क्या है? JNK ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से हमारा फेसबुक पेज चल रहा है। याद रखें, मेहरबानी करके जरूर इसको सपोर्ट करिएगा। J&K ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट है, इनको जरूर इनको फॉलो करिएगा, क्योंकि इनका हौसला अफजाई करिएगा। ठीक है, मैं शौकत साहब को सल्यूट करता हूँ, ये अकेले आया। इवन कि मैंने इसको वादा दिया था कि मैं आपको लेने आऊंगा, लेकिन मैं किसी मामले में बिजी फंस गया, ये खुद पहुंचे मेरे ऑफिस पे। तो इसके लिए मैं शौकत साहब का सराहना करता हूँ, इसकी जज्बातों का सराहना करता हूँ, इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, शौकत साहब के हौसले को। लेकिन आप लोग, मैंने इसको यहाँ तक बुलाने का मेरा एक ही मकसद है, इसकी स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे ब्लाइंड जिन पे हमारी नज़र नहीं जाती है। तो इनकी रिप्रेजेंट जो कर रहा है अभी कश्मीर में, वो है शौकत साहब। और हमें चाहिए बिल्कुल लीगली जुड़ना इनके साथ, कोई इलीगल हमें नहीं करना है। जैसे मैंने इसको सिम फार्म का मशवरा दिया है, मैं ज़ाती तौर इसको उसमें सिम करने जा रहा हूँ। इवन कि मैं जो कंपनी हमारे पीछे आप लोग बैनर देख रहे हो, हंजल, इनके साथ भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और इनसे भी मैं कुछ ना कुछ मंथली बेस पे इनके साथ सिम करा के रखूंगा। मगर और आप लोग भी इनके साथ अपना अकाउंट का सिम करा लीजिएगा। 100-200 रुपये से कुछ नहीं होगा आप लोगों का, लेकिन इनको बहुत बड़ा फायदा होगा, ताकि ये लोग अपनी, ये शौकत साहब जो है ये अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है इस केस में। इसमें और एक चीज़ है, आपकी इस वीडियो के माध्यम से जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है यहाँ पर, मोहम्मद इकबाल ओन साहब, हाँ हाँ कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदन मैडम है, या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी सर पहले ब्लाइंड की डिसेबल कम्युनिटी को, हाँ। उनको जब वो मंथली 1000 रुपये हमें मिलता था, हम्म। पहले वो 50 रुपये थे, फिर आते आते 2016 में उसको कहा गवर्नमेंट ने हम 1000 रुपये करेंगे। हाँ हाँ 2012-13 में उसको 400 कर दिया, 300 से बढ़ाकर। हाँ। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं इस दौर में, इस महंगाई में, क्या 1000 रुपये में क्या हमारा काम चल पाएगा? हजारों 33 रुपये हमें दिन में वो मिलते हैं। 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता है। हम एक डिनर करते हैं उसमें भी 2-3 हजार रुपये चले ही जाता है, या एक लंच करते हैं 2-3 हजार रुपये कहीं नहीं गया है। तो अब गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिसेबल के साइड से थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। अगरचे आप हम यूथ के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन ये जो कुछ कम्युनिटीज़ है जिन पे हमें फोकस करना होगा, इनके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करिएगा आगे। और इनको जैसे ब्लाइंड क्रिकेट है, ऐसे बहुत सारे गेम्स आनी चाहिए इनके लिए। और जैसे शौकत साहब का ख्वाब है
कि मेरा यहाँ पे कश्मीर के अंदर अपना स्कूल होना चाहिए प्राइवेट में, है ना? जी जी। प्राइवेट में गवर्नमेंट का इदारा है? गवर्नमेंट का इदारा तो यहाँ पर सुलने में रखा है, हाँ। लेकिन वो इतना एक्सेसिबल नहीं है अच्छा। जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ। वो फैसिलिटी नहीं है, जैसे रैंप फैसिलिटी होती है। हमारा जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर रैंप फैसिलिटी नहीं है, बाहर की अच्छा। तो बात ही नहीं है। अच्छा। जो व्हील चेयर वाले हमारे बहन भाई है, हाँ, हाँ। उनको चलने में, चढ़ने में, उतरने में दिक्कत हो रही है। जैसे मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, हाँ, हाँ। मैं तीसरी मंजिल में चढ़ पाया आपके साथ सीढ़ियों पे, हाँ, हाँ। लेकिन जो व्हील चेयर बाउंड है वो हाँ। कैसे चढ़ पाएगा? उसको कम उनके से कम लिए- 3 बंदों के साथ लेकर आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए ऐसे फैसिलिटीज ऐसा कोई केस है आपके नजर में जो ब्लाइंड भी है, जो बहरा भी है, जो चल नहीं पाता है है? सर, बहुत सारे हैं। एक एक ही बंदे के पास 4 4 5 5 डिसेबिलिटी है। सच किसी में? के हाथ में भी है, पैर में आपके भी नजर है, में? और क्या है सर, कान में भी है, आंखों से भी है। अच्छा, आपके इस जो वेलफेयर है, जितने लोग आपके एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं अभी के जी, टाइम पे, जी। इनमें से शादी कितने लोगों ने की है? शादी इनमें बहुत बहुत कम लोगों ने की, क्योंकि यहाँ पर क्या समझते हैं, हकारत समझते हैं अगर हम ब्लाइंडों के साथ शादी करेंगे। अच्छा। बाहर की, कलकत्ता की नॉर्मल लड़की, बिहार की नॉर्मल लड़की, पंजाब की, हैदराबाद की नॉर्मल लड़कियों ने कश्मीर की ब्लाइंडों के साथ शादी की और अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारी, उनके बच्चे भी हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अपनी कम्युनिटी है कश्मीर में, हमारी जो बहनें हैं, हाँ, हाँ। चाहे वो नॉर्मल हो या डिसेबल हो, कोई भी हो, वो डिसेबल के साथ कोई शादी करने के लिए डिसेबल भी डिसेबल के साथ शादी करने के नहीं तैयार नहीं है। करते, मानते ही नहीं है। क्यों? पता नहीं, पता नहीं हमें क्या, वो समझते हैं कि शायद वो नॉर्मल के साथ चाहते हैं। अच्छा, वो जो यहाँ पर जब वो नॉर्मल चाहता है तो नॉर्मल कहाँ जाएगा डिसेबल के साथ? ये सुनिए, सब वही बात मैं कह रहा हूँ। ये मानसिकता क्या है कि हमारे इस्लाम ने क्या सिखाया था हमको। अब हमें दिखे कि ऐसे ऐसे वाक़ात अब हो रही है कश्मीर वैली में। हाल ही में एक सर्वे आए थे एक चैनल की तरफ से, उनने कहा कि 27% लड़कियों की जो तादाद है 20 से लेकर 49 तक, हाँ हाँ, जो अनमैरिड भी। अनमेरिड है। हाँ, हाँ। 35% कहा लड़कों में, जो हाँ। 20 से लेकर 50 तक हाँ, हाँ। अनमेरिड है। हाँ, हाँ। अब देखिए, अगर हमारी नॉर्मल बहन हो या डिसेबल बहन हो, हाँ, या डिसेबल भाई हो, नॉर्मल भाई हो, हाँ। अगर वो रिश्ता करेंगे, निकाह करेंगे एक दूसरे के साथ, जो टोटली ब्लाइंड है, हाँ। वो टोटली ब्लाइंड के साथ शादी नहीं कर पाएंगे, उनकी जिंदगी अच्छा, तो वो गुजारेंगे। अच्छा शौकत साहब, दूसरा चीज ये कि आप कान से सुन पाते हैं, जबान से बोल पाते हैं, चल पाते हैं, माशाल्लाह आपकी एक ही डिसेबिलिटी है, वो है विजुअल्स की। जी अब जिसके पास कान से सुनने की शक्ति नहीं होगा, जी, तो वो ये डिवाइस जो आप यूज करते हैं मोबाइल के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुंच पाते हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो, जी। तो वो तो उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा। उसमें जिसकी कान की प्रॉब्लम है, हाँ। विजन उनको ठीक है, अच्छा, उनको विजन ठीक है। उनको विजन ठीक है। अच्छा, दोनों किसी एक हाँ। दोनों का एक साथ नहीं होते? दोनों को होता है, क्यों नहीं होता है? अच्छा। कि अल्लाह की मर्जी है, वो अच्छा। करता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आंखों में भी प्रॉब्लम है, कानों से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कानों की प्रॉब्लम है और जबान से भी बोल नहीं पाते। अच्छा, कभी ख्वाहिश होता है कि हम भी देखते हैं दुनिया की लाइट कैसी है? ये होता है, लेकिन मैं समझता हूँ बेहतर हम ही है कि हम ये दुनिया नहीं देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत, समझो कि गलत व्यवहार किया है। सच में? उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हम ही बेहतर है, हम ये दुनिया नहीं देखते। ऐसे अच्छा, लोगों एक की वो डायलॉग वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, एक मीम है कि अच्छा हुआ कि मैं अंधा ही हूँ। हाँ वह? हाँ हाँ, वो एक ये है। बड़े बड़े ऑफिसर मुझे जानते हैं, जैसे प्रेजेंट जो है हमारा LG महोदय है, हाँ। मनोज सिन्हा साहब, हाँ। पर्सनली मुझे वो इनवाइट भी करते हैं अच्छा, अपने आपको? पास। हाँ, और राजू राय भटनागर जो एडवाइजर साहब है, हाँ, हाँ। चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो बड़े बड़े IAS अफसर है, IPS अफसर है यहाँ पर, उनके साथ मेरा ठीक है, उठना बैठना है, जाता हूँ उनके साथ। तो जब हम गए घरों से बाहर, हम आए आफसू में गए, बहुत तब्दीली आ गई। पहले आफसू में क्या है, सेक्रेटरीट के अंदर पहला ये सिस्टम था, मैं गया था यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर था यहाँ पर, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। हाँ। घर से मेरी माँ, मेरे जो ब्रदर ने भी कहा, शबीर हाँ। अहमद, वो मेरे साथ था। हाँ। हमें जाना था चिरस लाइन मिलने के लिए। अच्छा, नवाज सुबह। हाँ, तो हाँ। वहां पर क्या है, लाल चौक में हम चलते चलते, उस टाइम में बहुत छोटा था, हाँ। तो ऑटो वाले ने मुझको टक्कर मार दी यहाँ पे, अच्छा। तो खून निकल रहा था। हाँ। लेकिन मैंने हाथ को ऐसे रखा, अच्छा। महसूस नहीं किया। माँ थी साथ में। फिर एक जगह में हमें वो एप्लीकेशन बनानी थी, उनको नजर पड़ गई माथे पे, हाँ। खून उतर रहा है, ये क्या? हाँ। फिर घर वालों को पता चला। जब वहां पर हमें पहुंचे, हाँ। अपॉइंटमेंट थे हमारा, हाँ। वहां पर जो पुलिस मैन जो बैठे थे, उन्होंने हमारे साथ कम से कम 2.5 घंटे, हमारे जो 2-2.5 घंटे है
वो वेस्ट किए। वेस्ट क्यों किया बताया, आपका नाम यहाँ पर लिस्ट में है ही नहीं। अच्छा मेरी जो ये कपड़े हैं ये बटन तक फाड़ दिए उन्होंने, अच्छा छोड़ा ही नहीं अंदर, अच्छा डिसेबल समझ कर भी नहीं, ब्लाइंड होकर भी नहीं। फिर सेक्रेटरी में भी मैं गया, हाँ वहां पर भी मेरी मदर मेरे साथ थी, उनको अंदर छोड़ा गया। 1:30 बजे में पहुंचा, वहां पर छोड़ दिया। हाँ। मुझको नहीं बताया यहाँ की जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो भी डिसेबल पर्सन, जो भी ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हमारे ऑफिस के आसपास आएंगे, हाँ उनको भगा देना यहाँ से, अंदर नहीं छोड़ना। अच्छा, ये शाम कब की की 6 कहानी है? हाँ, ये 2012-13 की बात है, जबकि हमें अपना चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे हुआ उस टाइम था। तो फिर क्या है, 2018 की बाद ये तब्दीली आ गई। पहले आपको पता ही, नॉर्मली में सेक्रेटरीट के अंदर 2 बजे के बाद ही छोड़ते हैं, हाँ हाँ लेकिन हमने ऐसे स्ट्रगल की यहाँ पर, हमने उनसे एक गैजेट नोटिफिकेशन ऑर्डर निकलवाया वहां से, हाँ स्पेशली जो डिसेबल पर्सन है हाँ। उनको 1 बजे के बाद ही परमिशन अंदर है। वो ऑर्डर कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा और एक चीज है, यहाँ पर जो 1000 रुपए हमें मिलता है सोशल वेलफेयर की तरफ से, हाँ हाँ उसमें क्या है, पहले इनकम मांगते थे डिसेबल को। अगर अच्छा। किसी डिसेबल बहन भाई का बाप हो या माँ हो या भाई हो, बहन हो, घर में हाँ हाँ मुलाजिम होता है ना, या हाँ। एपीएल राशन कार्ड होता है, हाँ हाँ उनको कहा जाता नहीं, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा फिर मैंने यहाँ पर वो स्ट्रगल, वो कदम उठाया। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर था उस टाइम, मिस्टर हुशरा मडार साहब, हाँ हाँ 2022 की बात है। हमने उनके सामने ये मामला उठाया, ऐसे ऐसी बात राशन कार्ड के बारे में। तो फिर उन्होंने वो ऑर्डर 2023 से वो ऑर्डर आया, फिर उन्होंने वो कालम वहाँ से हटवाया, बताया किसी डिसेबल पर्सन को चाहे एपीएल राशन कार्ड हो, एवाई हो, बीपीएल हो या कोई इनकम हो, हाँ। उनको कोई नहीं पूछेगा। अब वो सिस्टम, वो प्रोविजन सिस्टम जो उन्होंने रखा, हाँ। वो भी खत्म करवाया हमने, इसी ट्रस्ट ने, इनके ब्लाइंड वेलफेयर ट्रस्ट की कोशिश से। तो वो भी आप इससे ये पता चलता है कि जो हायर अथॉरिटीज है, जो बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं हाँ और कुछ लोग ऐसे आंख बंद भी करते हैं। हाँ, ऐसे क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे स्पेशल सेक्रेटरी है सोशल वेलफेयर में खुर्शीद अहमद सनाई साहब, हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। वहाँ पर डार साहब जो मैंने कहा था, हाँ। सोशल वेलफेयर डायरेक्टर, वो भी हाँ। अच्छा था। उसके बाद आया था मोहम्मद शफी चक, हाँ जम्मू का था, वो बहुत अच्छा बंदा था। प्रेजेंट जो डायरेक्टर है इस वक्त, उनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ। दाई भाई जब मैंने पूछा उधर इधर से, तो वहां से मुझे ये इत्तला आई कि वो भी बहुत ही अच्छे, उनके अंदर भी तो इंसानियत अच्छी है। बहुत टाइम शाको साहब से बातें हुई, माशाल्लाह इसका हौसला देख के अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग किस साइड जा रही हैं। ये एक ब्लाइंड है, देख नहीं पाता है, शायद ये मुझे आवाज़ से ही पहचानता है, घर में भी और यहाँ पर भी। तो मोबाइल में भी इसके सामने मेरा वीडियो कब आया था, किस लिहाज से आया था, ये वही जानता है, अल्लाह जानता है बेहतर कि कैसे क्या हुआ। तो इस केस में मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को हमें स्पॉन्सर कर रहा था हंजल पीपीआर और हंजल एसडब्ल्यूआर। तो क्यों लगाओगे आप लोग, अगर आप बिल्डिंग बनाने जाते हो, घर बनाने जाते हो, आप अगर हंजल पीपीआर लगाओगे, एसडब्ल्यूआर लगाओगे, आपको मिल जाएगा 100 साल की गारंटी, और 100 साल तक आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंश्योर के साथ मिल जाएगा पीपीआर हंजल का। और जो पैसा आप फजूल में उस केसों में खर्चा करोगे, क्रेज बना के आप ऊंट पटांगा ब्रांड्स लगाओगे घर के अंदर, उसके बाद ना आपको इंश्योर होगा ना वारंटी होगा, तो उससे कम पैसा आप इन डिसेबल्ड को डोनेट कर दो, ताकि आप अपने घर के अंदर खुशियां पाओगे। तो शको साहब, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया साहब। मैं थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।